बिगेस्ट फैमिली के इस मंच पे मैं होस्ट नजमा जी और हमारे सेकंड होस्ट अविनाश पांडे सर और हमारे को होस्ट की भूमिका में सादीलाल सर और जितने भी हमारे मित्रगण हैं, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से सबका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज के इस खूबसूरत मंच के प्रेजेंटेटर हमारे अविनाश सर। मैं अविनाश, प्लीज अविनाश सर कमान द स्टेज एंड कार्यक्रम की शुरुआत करें सर। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि वे कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने ग्रेट पर्सनालिटी अविनाश सर को बुलाना चाहूंगा। अविनाश सर आए और कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद भोला जी, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार एवरीबॉडी। आज हमारे ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस खूबसूरत से सेशन में ऑन पैसिवियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का इस सेशन में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज की तारीख का जो हमारा जो टॉपिक है कि आज की डेट में भी हम उसी टॉपिक को लेना चाहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक असल में देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका ये बहुत बड़ी इसका जो है, इसका जो अर्थ है, जो इसका तात्पर्य है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा है। वास्तव में अगर देखा जाए, एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे सुनील कुमार जी प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए सर, और सभी लोग अपने माइक को म्यूट किए रहिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है। तो अपनी वाणी को मैं, अपनी शेयरिंग को मैं स्टार्ट कर। जो हमारा जो टॉपिक है, वैल्यू ऑफ फाउंडर। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और वैल्यू का अर्थ जो है वो दाम से, अमाउंट से लगाने लगते हैं, जबकि वैल्यू जो होता है, वैल्यू आपकी पोटेंशियल को बढ़ाता है। वैल्यू का तात्पर्य है आपकी कीमत। और ऑन पैसे में आने के बाद मैं कई बार अक्सर कह चुका हूँ कि हमारे ऐश वफारा सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये आईटी कंपनी बनाई और इतने बेहतरीन उसमें एक एक कंपोनेंट्स डालने का प्रयास किया, उन्होंने करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में और भी इसमें नए नए कंपोनेंट्स, नए नए फीचर्स, नए नए टूल्स हम लोगों को नजर आएंगे। तब जा करके हम लोगों की जो वैल्यूएशन है, जो हम लोगों की कीमत है, उसका एक अंदाजा होना स्टार्ट होगा। अभी क्या है कि जैसे जो एक सिनेरियो चला 2018 से लेकर के और अभी तक का जो सिनेरियो चला, तो मैं बाहर की कंट्री की तो मैं बात नहीं करता हूँ, मैं पर्टिकुलर भारत देश की बात करता हूँ। भारत देश में हुआ क्या कि यहाँ तमाम लोग जो भी एज ए फाउंडिंग मेंबर इस अपॉर्चुनिटी को हम आपने ग्रैब किया, तो ज़्यादातर लोगों का जो कभी न कभी बैकएंड पे या बैकग्राउंड में जो उनका जो वर्क रहा, या उनकी जो वर्क ऑफ नेचर रहा, उनकी कार्य पद्धति जो रही, वो कहीं न कहीं नेटवर्किंग कंपनियों से उनका कुछ न कुछ टचिंग रही, जिसके कारण से शुरुआत में बहुत सारे हमारे मित्रों ने आईटी कंपनी होते हुए भी इसको उस तरीके से समझने में, मतलब कि थोड़ा सा समझने में ये कह सकते हैं डिले हुआ, त्रुटि हुई, जो भी हुआ। लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बहुत सारी चीजें हमारे आपके समक्ष आई। और जैसे जैसे हमारी कंपनी में, जैसे कि कल हमारी मेंटोर नजमा बाजी ने भी अपने वक्तव्य में इस चीज को मेंशन किया था, हैदराबाद में फाउंडिंग मेंबर्स का जो विजिट हुआ, और उसके बाद फिर उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। फिर उसके बाद फिर जब
बुर्ज खलीफा ऑफिस का जो अनाउंसमेंट हुआ, फिर वहाँ से ऑन पैसिव को धीरे-धीरे हम लोगों ने जाना, और हम लोगों ने ही नहीं जाना, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने धीरे-धीरे जाना कि व्हाट इज़ ऑन पैसिव। ऑन पैसिव क्या है, पहले इसको जानने का प्रयास किया लोगों ने और आज भी कर रहे हैं। और इतना सब कुछ जानने के बावजूद 4 साल 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आप इसका, जैसा कि कहा जाता है कि 5% भी हम आप नहीं जानते। तो जब तक जिस चीज़ को जान नहीं रहे हैं, जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वैल्यू का आकलन कहाँ से कर पाएँगे आप? लेकिन धीरे-धीरे हमारे जो जागरूक, हमारे जो अच्छे जो, और अच्छे क्या, मैं तो सभी को अपना अच्छा ही मानता हूँ, जितने प्राउड फाउंडिंग मेंबर 14,27,000 समथिंग जितने भी फाउंडिंग मेंबर येन केन प्रकार किसी भी स्थिति परिस्थितियों से माध्यम से जिस भी तरीके से उनका आगमन इस अभूतपूर्व अविश्वसनीय ऑन पैसिव की दुनिया में हो गया, वो सभी लोग काबिल हैं, वो सारे लोग डिज़र्व करते हैं, वो सारे के सारे लोग विनर हैं। और आज की स्थिति परिस्थितियों को न देखा जाए, बल्कि आने वाले समय में हर किसी का वैल्यू ऑफ फाउंडर के विषय में मैं अपने जो विचार हैं मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। ऑन पैसिव का मानना है कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स कंपनी का दिल और आत्मा है। ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर या अर्ली बर्ड्स या पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आप किसी भी परिभाषा में ले लें, तो इसका अर्थ है कि ऐसी कंपनी का हिस्सा बनना जो दुनिया को पारंपरिक तकनीकों के आजमाए और थके हुए प्रतिमान से बाहर निकालकर प्रौद्योगिकी के भविष्य के प्रतिमान की ओर ले जा सकती है। हमारे सीईओ मिस्टर ऐश ओफारे सर स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि निर्बाध उपयोगकर्ता अनुकूल ऑनलाइन तकनीक से मानव जाति को क्या लाभ होगा, जो प्रौद्योगिकी की अंतर्निहित परोपकारी बुद्धिमत्ता के कारण हमें मानव चेतना की उच्च अवस्था में ले जाएगा। ऐश सर के उच्च आयामी दृष्टिकोण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद एवं नमन, और उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स को भी धन्यवाद जिन्होंने ऐश सर के साथ मिल करके इस दृष्टिकोण को अपनाया और इसे अर्थात ऑन पैसिव को वास्तविकता में प्रकट होने के मिशन में लगे हैं। इसके साथ साथ मैं फाउंडिंग मेंबर्स की वैल्यू और सफलता को एक मंत्र के रूप में मैं 3 छोटे-छोटे पॉइंट्स को रखना चाहूँगा, और साथ ही साथ में आज अधिक से अधिक समय मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का भी लेना चाहूँगा, और ये करबद्ध निवेदन करूँगा कि आप लोग भी आएँ और इस वेबिनार के सेशन में संपूर्ण तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना सहभागिता व्यक्त करें। क्योंकि सहभागिता का अर्थ है कि जैसे हम वेबिनार में तो आ ही गए हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन कब तक सुनते रहेंगे? क्या आप सुनने के लिए ही ऑन पैसिव में प्राउड फाउंडिंग मेंबर बने हैं? कृपया अपने आप से ये सवाल पूछिएगा, और इसका जवाब आपको अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा से आपको स्वयं मिल जाएगा कि ज़िंदगी भर क्या आप दूसरों की सुनने के लिए आए हैं? ज़िंदगी भर हम दूसरों की बातें ही सुनने आए हैं? ज़िंदगी भर हम दूसरों के लिए केवल तालियाँ ही बजाने आए हैं? किस लिए आए हैं? आज हमारे ऐश वफारा सर ने हम लोगों को एक बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी दी, तो बेनिफिट्स तो सबको मिलेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अभी नहीं समझ में आ रही है, अभी नहीं दिख रही है, या दिख भी रही है तो अभी हम उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। जब उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद की वैल्यूएशन, क्योंकि हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, खुद की वैल्यूएशन, खुद की कीमत का अंदाज़ा हमको नहीं लग पा रहा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग बोलना स्टार्ट करिए। नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ कोई लॉस होगा, क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसा आईटी सेगमेंट की कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसी आईटी कंपनी है जो कि सास प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है, आप सभी विधिवत जानते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि यदि हम यहाँ बोलेंगे नहीं, यहाँ पे एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, तो हमको आने वाले समय में कोई लॉस होगा। सास प्रोडक्ट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस
कंपनी ए टू जेड ऐसे सारे सिस्टम, ऐसे सारे टूल्स आपके हमारे बेनिफिट्स के लिए बना रही है कि वहाँ पे कंपनी ही टोटल इसकी मार्केटिंग करेगी, ब्रांडिंग करेगी। आपको आने वाले समय में यूजर्स, ट्रैफिक, अनदर सारे जो भी फीचर्स हैं, जो भी सारी कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे करके देगी। लेकिन बोलने का मेरा जो अभिप्राय है कि एक दूसरे से, चूंकि हमारी जो फाउंडिंग मेंबर की ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, हमारा का एक समुदाय है। एटलीस्ट अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर अपना सुख दुख या अपनी जो भी अपनी विचार है उसको एटलीस्ट एक दूसरे तक व्यक्त करना ये बहुत आवश्यक है। अपने समुदाय को बांधे रखने के लिए, अपने समुदाय से अपना एक सूत्र पिरो के रखने की बहुत महती आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मैं अपने सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि जब हम आप लोगों का नाम निवेदन करेंगे तो प्लीज आप लोग, भले ही आप अपना परिचय ही दे दें, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने ऑन पैसे में, आपको अपने उपनेट का जो भी कुछ शेयरिंग कर सके तो आप इसको जरूर रखें और अपनी बारी का इंतजार करें, और अपनी बारी आने पर उस बारी का पूरा पूरा फायदा उठाएं। क्योंकि जो बोलेगा वही कल की डेट में, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे किसी को यूजर बनाने के लिए ही आपको बोलना आना चाहिए। आपका कल की डेट में जब अच्छा समय आएगा, जब बेनिफिट्स वगैरह हम लोगों को जब भी मिलना स्टार्ट होंगे, तो क्या आपके रिलेटिव, आपके यार दोस्त आपसे नहीं पूछेंगे या आप उन्हें नहीं बताना चाहेंगे कि ये क्या है, कैसे है? तो वो भी तो आपसे जानना चाहेंगे। तो जब आप बोलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो लोगों को थोड़ी बहुत जो भी जानकारी वो सब देने में सक्षम रहेंगे। बाकी तो हमारे शोफारा सर, आज सुबह ही देखिए, कल ही मैंने कहीं पढ़ा था, एक ग्रुप में मैंने मैसेज पढ़ा था माइकल विलियम एम्स का। तो उन्होंने भी एक ये बताया था अपने विचारों के माध्यम से कि ऑन पैसिव क्या है, ये किसी को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन पैसिव अपनी आइडेंटिटी खुद इस तरीके से शो कर देगा कि किसी को अगर नहीं भी बताना आता तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो चूंकि मैंने अभी कहा ही कि ये सास प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है, तो सास प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, और हम टेक्नोलॉजी कंपनी से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटेड सारी चीज़ें आने वाले समय में होगी, ऐसा मेरा पूरा विचार है। और मैं बस दो पंक्तियां और कहना चाहूँगा कि फाउंडिंग मेंबर्स की वैल्यू और सफलता को एक छोटा सा मैं मंत्र देना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज्ञाता हूँ, बहुत प्रकांड हूँ, मैं कोई आईटीएन हूँ। मैं भी आप ही लोगों के बीच में एक साधारण सा ऑन पैसे का एक छोटा सा सिपाही हूँ। बस लेकिन मैं सीखता रहता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि जो मुझे आता है, जो चीज़ मेरे पास है, मैं उसे शेयर कर दूँ। क्योंकि मेरी नज़र में ऑन पैसे शेयरिंग और केयरिंग का एक व्यवसाय है। तो पहला मेरा जो है पॉइंट है कैच, दूसरा है मैच, तीसरा है स्क्रैच। कैच करिए अवसर को जिसको कि हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स ग्रैब कर चुके हैं, इस अवसर को हम लोग कैच कर चुके हैं। व्हाट इज ऑन पैसिव, ये जाने या न जाने बिना भी हमने इस अवसर को समझा, और समझ करके हम पहले पॉइंट पे खड़े उतर गए हैं, कैच अवसर को करें। तो ये पहला पॉइंट हम लोग कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है मेरा मैच करें योग्यता को। तो मैच करें योग्यता को का छोटा सा अर्थ मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अपनी सीखने की स्किल को बढ़ाइए। बहुत सारे लोग मेरी तरीके से पढ़े लिखे उतने ज़्यादा नहीं है। मैंने बताया कि मैं कोई आईटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रकांड ज्ञाता नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे ग्रामीण अंचलों में भी पहले के समय में ऐसा होता था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन गांव के बाहर या गांव में अंदर में मंदिर होता था, और वो मंदिर के बाहर बैठ करके केवल रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ डेली वो सुनते थे। और वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद उनको पूरी हनुमान चालीसा का पाठ याद हो जाता था। तो पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी सीखने की स्किल को बढ़ाइए।
और आईटीएन जैसे और जो प्रोफेशनल होते हैं उसकी तरीके से अपनी मैच मेकिंग, अपनी योग्यता में निखार लाइए। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, संभव है सब कुछ, असंभव कुछ भी नहीं। तो मैच करें अपनी योग्यता को। और तीसरा पॉइंट है, स्क्रैच करें अविश्वास को। आपके हमारे अंदर होता क्या है कि जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती मित्रों, तो ज्ञान का फल होता है अमृत और अज्ञानता का फल होता है विष, अर्थात जहर। हमको आपको जब किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है तो अविश्वास मन में आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यदि हम आप अपने ज्ञान के लेवल को धीरे धीरे करते करते अगर हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो अविश्वास है वो आपका विश्वास में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैच करें अवसर को, मैच करें योग्यता को और स्क्रैच करें अविश्वास को। तो ये एक मैंने छोटा सा मंत्र बताने का प्रयास किया। और चलते चलते मैं दो पंक्तियां के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो यही, इसी को कहते हैं वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ फाउंडर या वैल्यू ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद अविनाश सर, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग दी है। साथियों, जैसा कि हमारे अविनाश सर ने बताया कि हमको बोलना आना चाहिए। साथियों, बोलना एक कला है, बोलना एक कला है और इस कला में हमको यदि सफलता पाना है तो इस कला में हमको माहिर होना पड़ेगा। कहा भी गया है कि बोलने की कला जिसको मिल जाती है, बोलने की कला जिसको मिल जाती है, उसकी नैया का बेड़ा लगे पार है। साथियों, हमें बोलने की कला में 100% परफेक्ट होना है और ये तभी होगा जब हम अन पैसे के वेबिनार में आएंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। बोलना तो हमें भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ आते आते अविनाश सर के माध्यम से और नजमा जी के माध्यम से हमने बोलना सीख लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है साथियों। और मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारी रिस्पेक्टेड सुकांति मैम हैं। मैं चाहूंगा सुकांति मैम आए और अपने गीतों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अच्छे लोगों की कीमत कभी कम नहीं होती, अच्छे लोगों की कीमत कभी कम नहीं होती। जैसे करो सोने के 100 टुकड़े पर उसकी कीमत कम नहीं होती। तो प्लीज सुकांति मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका इस मंच पे स्वागत है। आए और आगे कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्लीज सुकांति मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो। जी सर, जी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो। मैं सुनील कुमार जम्मू से यहाँ पे जो भी होस्ट को होस्ट है सबको मेरा नमस्कार। और मैं थोड़ी ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, थोड़ा सा बोलूँगा कि ये जो हम अभी यहाँ पे आ रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारी वैल्यू ही तो बन रही है। जितना हम सीखेंगे उतनी हमारी वैल्यू बनेगी। और जितनी हम मतलब बोल रहे हैं कि मतलब देर लग रही है, जितनी भी देर लगेगी उसमें उसमें भी हमारी वैल्यू बनेगी। तो डरना नहीं है, लगे रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। और सर आखिरी में मैं एक शेर बोलूंगा। बनती है बात
बनती है अगर बात तो बांट लो हर खुशी, गम जाहिर ना करो तुम किसी के कभी, किसी से कभी, दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, 4 दिन की जिंदगी है सदा मुस्कुराते रहो। थैंक यू सर। सुनील कुमार जी, बहुत बढ़िया आपने शेर सुनाया सर।